कार्यक्रम को हाँ हाँ मैं लाग जाओ घंटा आपको बता तो ही लाग जाओगे घंटा 1.5 घंटा लाग जाएगा। आप सब आए राजेंद्र गुड्डा बड़े अभी के बाद मैं क्रांतिकारी युवा नेता भाई राजेश जी को आमंत्रित करता हूं कि आप पधारे और हम सबको संबोधन दें और इस अन्याय की लड़ाई को कैसे लड़ा जाए इसमें आप अपना उद्बोधन दें। भाई राजेश जी फोटो ले लो काम हो गया था हेलो 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 आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और जय भारत, जय भीम और जय जवान और जय किसान। और आप सभी शादी में हो तो हो आप हमारी शान। एक बार जोरदार तालियां। अपने बीच में श्रीमान राजेंद्र जी गुड्डा साहब, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, मंच पर पधार चुके हैं। एक बार स्वागत में जोरदार तालियां। बाजी तालियां तंदुरुस्ती मत करो, जोरदार आवाज हो। ऐ सरकार, तू सरकार है ना, तो दिखा दो कि हम भी अपने किरदार में हैं। जोरदार तालियां। अपने बीच में आ चुके हैं, बड़ी खुशी की बात है। राजेश जी कटेला युवा नेता अपने बीच में बैठे हैं। नरेंद्र जी कड़वाल आपके हक और हकूक की बात उठाने वाले, तो अपने बीच में आज के मुख्य हेलो आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार सबका स्वागत के लिए जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत। मैं मेरी वाणी से आज का जो मुख्य मुद्दा है वो शुरू करूं। मैं आपका अपना राजेश पूनिया, खुशियों में याद मत करना, भले ही समस्याओं में और दुआओं में याद करना, हम तैयार मिलेंगे। भूतपूर्व इलियास जी खत्री, हाँ इलियास जी खत्री वर्तमान, आज गलती हो जाए तो माफी करियो मेरा भाई हो, काकर हो, बाबा हो। हाँ तो क्या हुआ, कल मुझे कोई पूछ रहा था, बोले भाई जी बकरा मंडी में मीटिंग क्या की है। मगो क्यों थारी फुटेड़ी है कि दिखे को नहीं के थाने तत्व बड़ो काम होगो नौलगढ़ के माए। अरे लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ एक चेयरमैन और उसे जबरदस्ती और बेअदबी करके हटा दिया गया। क्या तुम्हें दिखता नहीं है ये मीटिंग किस चीज की है। बेअदब और बेद तरीके से लोकतांत्रिक रूप से चयनित और चुनावी प्रक्रिया से बने हुए चेयरमैन को हटा दिया गया। बताओ, अगर इस अन्याय के खिलाफ आज भी चुप रहे तो फिर तुम बोलोगे कब। और जिनका हक था वो बैठते, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में रात 12 बजे गाड़ी में उतार देना। भाई जी क्यों है भाई जी, रात 12 बजे शाला में उतार देना क्यों है, बेरो है तो भाई करी है। और किसानों पर अत्याचार, इस बकरा मंडी का और कश्यप किसानों का तो चोली और दामन का रिश्ता है। यहां से सैकड़ों गाड़ियां होती हैं, यहां से सैकड़ों गाड़ियां सुबह किसानों के खेतों में घूमती हैं, नहीं घूमती क्या। और किसानों की महिलाएं वो चाल के पहनती हैं जो चाल के यही किसी सलमा बेगम के हाथों से बूंदी बनती हैं और उस चाल के को ओढ़ती हैं। क्या बात करते हो कि भाई साहब बकरा मंडी में क्या की मीटिंग है। अरे अत्याचार के खिलाफ हम सब एक हैं और हम सब नेक हैं, इसलिए ये मीटिंग है। अगर सरकार तेरी है तो किरदार हमारा भी है, वो जिंदा रहना चाहिए और जो जिंदा है वो नजर आना चाहिए। काल वोट मांगा जना तो अहिया करा जिया
बीननी बीनक है गोरी है कलैया देख जो बना दे मुझे हरी हरी चूड़िया काल तो हरी हरी चूड़ी बेरबान में तैयार हाथे अठे बोटा खातर आज थारे क्यों हो अगर ये आज यहाँ ये जो अतिथि आए हैं गरजेंगे और गरजेंगे तो फिर जो उनके दोस्त हैं फेसबुक वाले हैं वो रंडा पर रोज रोएंगे सोशल मीडिया पे रंडा पर रोज रोएंगे और वो क्या कहेंगे वो एक गाना है ने तेरी मोहब्बत में मैं फना हो जाऊं कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को ओ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को हुस्न हाजिर है मोहब्बत की राह में अगर तुम एक हो जाओगे तो उनका सब कुछ आपके लिए हाजिर हो जाएगा अगर तुम एक नहीं हुए तो कोई पूछने नहीं आएगा तुम्हें भी लोग आंखें दिखाएंगे वोट की कितनी ताकत होती है मैं एक छोटी सी कविता के द्वारा मैं मेरी वाणी आप तक पहुंचाऊंगा अगर आपको पसंद आए तो भाई साहब ताड़ियां कंजूसी मत करियो अगर पसंद आए तो तालियों के द्वारा स्वागत करना इन मेहमानों का और हमें ताकत मिलेगी तालियों से तो आप जैसे भाइयों के लिए हम यूं ही गरजते रहेंगे जब वोट नहीं पड़े थे उससे पहले क्या थे कल तक तू मैं तक थे कल तक तू मैं थे आज तू मैं से आप बन गए कल तक छोटा सा बिंदु थे आज परिधि की चाप बन गए कल तक तुम गरीबों के भाई थे आज इन गरीबों के बाप बन गए अरे कल तक तुम कदमों की धूल थे कल तक तुम कदमों की धूल थे आज सर का ताज बन गए ये क्या है वोट लेने के बाद में भूल जाते हो जना तो खा बोले भाई जी 20,000 वोट तो बकरा मंडी मासी गलती करेगी ऊपर ना हाथ करो दिखा आगे कौन करनी है मत करो आप तो बोलो आगे गलती करोगे क्या और अपनी सबसे बड़ी गलती क्या है हम जो झुंड रूपी चालाक और चतुर लोग होते हैं और वो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां चलाते हैं पार्टी भले ही कोई हो पार्टियां सब एक हैं पार्टी भले ही पंजे वाली हो पार्टी भले ही फूल वाली हो और पार्टी भले ही कोई भी हो जो पार्टी रूपी जो झुंड जो होता है उसको पार्टी बोलते हैं अगर यूं ही पार्टियों के पीछे दौड़ते रहे तो लोग तुम्हें फुटबॉल बनाकर खेलते रहेंगे तालियों में कंजूसी मत कर अगर अपना अत्याचार नहीं करवाना है और आप लोगों को मजबूत रहना है तो इन महापुरुषों इन योद्धाओं का साथ देना पड़ेगा ये आप सामने बैठे हैं जोरदार तालियां इनका विधानसभा क्षेत्र गुड्डा है लेकिन आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये राजेंद्र जी गुड्डा आपके लिए समय निकाल के आए हैं इनके लिए समय निकालना बड़ी बात है लेकिन आपके लिए ठोको ताली भाई साहब कंजूसी जिस बंदे ने करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी किसी पार्टी में राजनीति सेट करी थी लेकिन मैंने समझाया हमने बताया भाई साहब कहां खड़े हो राज में खड़े हो राज में खड़ा है अगर कोई राज में खड़ा है और सत्ता के तलवे चाट कर और सत्ता की मलाई चाटता है वो आदमी नहीं होता आदमी तो वो है जो सत्ता के अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज बने
हमने भाई साहब को बताया कि भाई साहब राजेश जी कटेवा अत्याचार हो रहा है, गरीब तबके पे अत्याचार हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, किसानों पे अत्याचार हो रहा है। राजेश जी कटेवा इस रण में कूद गए और अपने जो पार्टी में 4 साल की मेहनत थी, बोले भाई पार्टी जाने, हम तो न्याय के लिए आगे आएंगे। आ गया शेर बन के भाई, जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत। भाई जी राज की जुआनी, मोटियार की जुआनी, राज की जुआनी का सामना कुण करे। ये नरेंद्र जी कटवाल राज के पहले दिन से भाई जहां जहां गलती करते हैं, अत्याचार करते हैं, आपकी आवाज बनते हैं, ठोको ताली। जहां कहीं भी आप याद करोगे, हम आप लोगों को तैयार मिलेंगे। किसानों पे बहुत अत्याचार हुए हैं, कहने के लिए बहुत मुद्दे हैं, बहुत बातें हैं, लेकिन ये जो वक्ताओं की कड़ी है ये लंबी है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये पार्टी रूपी झुंड है, इनको छोड़ो और अपने आदमी को समझो। अपना कौन है जो रात को 12 बजे 1 बजे आके खड़ा होता है और अपनी आवाज बनता है, उसके साथ होना ये आपको करना पड़ेगा। नहीं तो ये पार्टियां फुटबॉल बना के ऐसे खेलती रहेंगी। इन पार्टियों के चक्कर में मत रहना भाई। पार्टियों के, कंपनियों के दलाल घूमते हैं और लोग दलाल बन जाते हैं, उनका अपने को ध्यान रखना पड़ेगा और वो अपने बीच में ही होते हैं। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे सुना, आपने मुझे बुलाया, आप दुआओं में याद रखना। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। अगली पंक्ति में वक्ता आ रहे हैं नरेंद्र जी कटवाल, सरपंच प्रतिनिधि बिरोल। वेलकम, स्वागत। जय बोले राम साहब पीर की, बड़ा जोर से बोलो। जय बोले राम साहब पीर की, जय बोले बस्ती माता की। भाई लोगों से राम राम। मैं आखना चाह रहा हूँ डायरेक्ट ही बात मुद्दा पर आ जाओ, बोलो सीधी गल्ला क्यों, बोलो सीधी बात करो। मैं आखना चाह रहा हूँ कि जिया किसान को ये मोला को मेड़ के है, अपा खेता में जावा, बादशाह बकरी भेड़ बकरी से चीज अपा खरीदा, तो मैंने बताओ तने से अगर बाहर गांव लोग पूछे कि भाई बैठो चाह पानी पियो, को है भेड़ बकरी ले जाओ, और तो मेरा है कौन, हाथ ऊपर करो जोर से, है ना। तो आई चीज है। अब वे लोग बोले कि आज मीटिंग क्या करो, मीटिंग यार किसाना की मीटिंग है, किसाना के साथ अत्याचार हुआ, अगर किसान ही गुण बचना तो मोहल्ला में क्या करेगा भाई, कटाऊ बकरी लाओगा भाई, किसान ही गुण बचेगा ना, कटाऊ लाओगा। तो अब मारा किसानम दो की हुई इकले आया मेरे, मारा किसानम क्या हो कि भाई 16 पिचर है ना, 16 पिचर देखे संगी, हाथ ऊपर करो संगी, देखे तो 16 पिचर में गब्बर सिंह हो, तो माला किसान ही विधायक ने गब्बर सिंह मांग लियो, गब्बर सिंह मान लियो। बोले साहब की बार गब्बर सिंह ढूंढ लिया, अपनी पूरी रक्षा करोगो, और सीमेंट फैक्ट्री हम बिहारी बियोरी इस सीमेंट फैक्ट्री का नकेल कसते गो ना। बोले साहब बहुत बढ़िया बात है। अब क्या कर, 1 मिनट बाद में फिनिश कर दो, फिनिश नहीं सर ऑनर फिनिश हो पकड़ दो। वेट पकड़ दो। इस वक्त बकरा मंडी से हम आपके साथ लाइव हुए हैं, जहाँ पर राजेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुँचे हैं और राजेश कटेवा जो यहाँ पर पहुँचे हैं, नरेंद्र कटवाल जो सरपंच प्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और बात करूँ तो मैं राजेश पूनिया, कई नेता वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप लाइव हमारे साथ देख पा रहे हैं, लगातार बकरा मंडी से जो जन आक्रोश सभा है वो लाइव हुई है, तो लगातार आपको नज़र आ रही होगी जन आक्रोश सभा में काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ एकत्रित है।
मेरे सामने आप देख पा रहे हैं लगातार लाइव के माध्यम से, जैसे पूर्व मंत्री राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा है, उसके नज़दीक ही आपको राजेश कटेवा जो भाजपा नेता थे वो नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा आपको नज़र आ रहे हैं राजेश पूनिया, सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र कड़वाल है वो आपको नज़र आ रहे हैं। सामने बैनर आप देख पा रहे हैं जन आक्रोश सभा, जिसका टाइटल दिया हुआ है किसानों पर अत्याचार, गरीब तबके पर राजनीतिक अत्याचार के विरोध में। नहीं, अभी अजान की वजह से कुछ समय के लिए रोका गया है, तो अजान होते ही तुरंत वापस सभा को संबोधित करेंगे सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र कड़वाल। हाँ भाई लोगों, अब पीछे डरने के लिए सुन ले। अब किसान में समझ लियो इन्हें गब्बर सिंह बोले साहब और रुखाड़ी कर सिंह किसाना की बढ़िया रुखाला को पूरा नोड़ी रुखाड़ी रखा को और सीमेंट फैक्ट्री में बिहारी ब्यूरी सन बांध काट देगो और 18 लोगों थोड़ा नौकरी नागरी लगा देगो। अब क्या करो कि गब्बर सिंह क्या करो कि फैक्ट्री का मांग गयो और जाके ना तो बसंती बन गई। क्या बन गई? बसंती बन गई। अब तो फैक्ट्री का सामने नाचे लगी बावड़ी होगी। वो गब्बर वीरू बोले रे इन कुत्तों के सामने मत नाचना, लेकिन बसंती भया के की मुजरा करे लगी बड़े जोर से ताली बजाओ। बसंती करे लगी मुजरा तो किसान तो गया भूल और फैक्ट्री की सिर्फ दलाली चालू कर दी। दलाली पूरा नौकर ने खा गया। आज किसान दुखी हो रही, किसाना साथ भी दुखी होगा और पूरा नौर दुखी है। अब दूसरी बात करा कि भाई देखो ठगा अपने से आदमी से अपना भाई बंधु से परिवार की नहीं रहा। 18 लोगों से अपने परिवार के लोगों से शिकायत करवा दी आपने चेयरमैन की। शिकायत करवा के आपन जिटा में कहो क्यों आप बात बोली 100% बोल रहे विधायक बोलो कि तुम चेयरमैन तो नहीं बनाऊंगा। 2-4 लोगों ने अपना ले बीच कमाए और पकड़ो शिकायतबाजी करवा करो और लाकर बिठा दियो ल्याड़ी के बिठाओ ल्याड़ी कि फाड़ो और लार मन गालो। अब मैंने बताओ कि भाई अन चेयरमैन ही बनाना हो जरा क्यों तो शिकायत होगा भी चेयरमैन देखो बने देखो खुद बने देखो जगह लाल पड़े है वो खुद जिम्मे तो वो खुद शिकायत करता हो। भाई कर दिक्कतदारी खुद ने शिकायत करनी चाहिए, लेकिन खुद ने शिकायत न करा के अपने परिवार के लोगों फूट डाल कर आपको शिकायत करवाई और बाद में एंड टाइम पर लाकर बिठा दियो ल्याड़ी। अब वो ल्याड़ी बाबा तो पहले में तुम बता चुके हो कि वो ल्याड़ी बैठा को मन तो दिखो कांच में दिखा चाहिए दिखो ही वो ल्याड़ी बैठ सी। अब मन ये बता दो कि भाई बिना अगर कोई बीजेपी को एमएलए मानोगे थे मत तो कौन मानो टिकट मिल गई जनता एक बात का मां वोट गिरा गलत में वोट गिर दिया कि बस लाग रही की वोट टेको या टेक रागला बना दियो। अब मैंने ये बता दो कि अगर वो बीजेपी को चेयरमैन बनाते ना तो बीजेपी का चेयरमैन बनाते वो तो घुमा फिरा के नहीं बना यो बढ़िया भाई वो चेयरमैन बनाओ कैलाश काका ने बना दे तो और कुछ काका नहीं बनाओ। अगर कांग्रेस का आदमी बनाओ जना आपने भी मोहल्ला का 2-4 पार्षद 10 पार्षद और बन बना दे तो पर लेकिन सब ऐसा गद्दारी करी अया वो गद्दार आदमी मेरे हिसाब से राजस्थान में कोई विधायक को नहीं मिले। कथनी करने में बहुत कुछ फर्क है। तो मैं आखना चाहूँ अगर अपना संगठित रहना तो मुकाबले कराना नहीं भाई एक चुन चुन के इंसान मारेगा। आगे तो सत्य भी आई है। आज मैंने बता दो कि नवलगढ़ का माए कौन सी हल्ली कौन टूट रही कता गया मैं कौन सी हल्ला मैं बाथरूम की व्यवस्था पूरा नवलगढ़ में होनी चाहिए। घूमर उड़ जाओ बाथरूम में आप जावा गांव का लोग भी मावे माता बहन भी आवे बाथरूम करके घरों आओ बाकी करके नहीं हो तो घर करना पड़ा कि कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी कॉम्प्लेक्स में बात कहीं कहने क्या चेयरमैन जी के साथ आरोप लगा दियो क्या भ्रष्टाचार कर लियो एक पट्टो बना लियो घरों को। अरे बेटी को पापो घरों को पट्टो तो बनाए है के भाई पट्टो घरों को तो बनाए थे तो लिखा था रातों रात मैंने बता दो कत्ती से हेली टूट गई। अब वर्तमान में देखिए मैं कौन सा कॉम्प्लेक्स बन को कौन सा कॉम्प्लेक्स बना दिया कौन सा बाथरूम बन रहे कौन सा क्या चीज बन रही है। आपको कोई मतलब को नहीं आपको तो खाली काम तो ही बच्चे है कि चोरी करो ल्यार मन दो सिर्फ डकैती मारो और मन लाकर दो। अब चेयरमैन जिन धमकी मारे कि ते कोर्ट में नहीं जाओगा। अरे मन ये बता दो भाई कोर्ट में क्यों जाओ लोकतंत्र है ये लोकतंत्र है इसमें कोर्ट में जाना हमारा अधिकार है।
तो हम कोर्ट में जाएं, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। लेकिन ये नशे में चूर हो रहे हैं, ये हर आदमी को धमकी देते हैं। आज भी हमारे अपन जो मोहल्ला है, मोहल्ला में कम से कम पूरी रात लाग रहा कि जाओ मत है। पर लेकिन सत्य क्रांतिकारी हो, असला मेरा युवा साथी और पिछले बुजुर्ग से बैठे हो कि ठोक कर बैठे हो, क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा? अगर अपन नहीं लड़ेंगे तो लड़ेगा कौन? तो इसलिए ये चेयरमैन अब जो बैठा है, क्या वो पहले 15 साल मलाई उधर खा ली, अब इधर खाने के लिए आ गया? और कौन सा माली समाज को, सैनी समाज का, अपने सैनी समाज के खिलाफ नहीं है। सैनी समाज को एक भी आदमी को बल्लो कर बताते हो कि साथ सैनी समाज को एक भी आदमी को बल्लो कर दियो, एक को बल्लो कर है। अब सिर्फ दलाली करें, वो दलाल बन रहे हैं। सीमेंट फैक्ट्री दलाल बन गया, अठन जमीना दलाल बन गया, चारों में दलालियों का हमसे नौकर है, खुली दुकान लगा रखी है कि लूटो और खाओ। और इन नौकरों में केवल किया दशहरा की हर दिन मटर, आए दिन गाड़ियां घूमती है, खुलेआम गाड़ियां घूमती है, गाटर लगा के। और विधायक है गाटर लगाड़ी गाड़ी कौन छोटू, और खुद ऊपर चढ़ांडा गाड़ेंगे, कई गाड़ियों ऊपर चढ़ांडा है। तो आज सत्य नोरड़ी माई तो बड़ो आतंक को माहौल हो रहे, काल परसों मोहल्ला में हो रही हो, मेरी गाटा गुटा घूम रही। तो इस हिसाब से मेरा कहना मतलब वो है कि नोर में जनता जागना पड़ेगा, जाके ही काम होगा, नहीं काम को नहीं होगा। अब दूसरी बात, वो विधायक है कहेंगो, ये विधायक ने सिर्फ मतलब जो मंत्री जी और देखो प्रमाण पत्र मिले है जितेबाद में, वो कहेंगे वो लाल रंग को है, वो काला रंग को है, कहे वो हाथ बताऊंगा भाई तार प्रमाण पत्र दी जितेबाद में, वो लाल रंग को है, वो काला रंग को है। अब तो बताओ मतलब वो विधायक देख बिल्कुल फोटो मंडा रही है को लाल रंग का मैं बिन देख पाव हो रहे, और ये कर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब कर पाने किया तो देख रहे हैं हमारा मनो क्या स्थिति हो रही है। चारों मेर रोड फुटी पड़ी, चारों मेर त्रेरा माचरे, चारों मेर गुंडागर्दी हो रही है। लेकिन इन कोई मतलब नहीं है, इन सिर्फ तो मतलब है कि मैं मेरे पेट के अंदर सकूं, मैं क्या लूट सकूं, नोट दंडन के खा सकूं, सिर्फ दलाली चालू कर रखी है, कोई उद्देश्य नहीं है इनका। अरे मैं तो खुला मन से बोलता हूँ कि लगातार लड़ रहा हूँ, आपके साथ में हूँ। मेरे को भी बहुत धमकियां मिलती है कि आपको मैं पुलिस से उठा के मरवा दूंगा। अरे पुलिस अधिकारी हमारे से निकले हुए हैं, हमारे किसान के बेटे हैं, हमको अपराधी निकले तो पुलिस हमको कैसे उठा सकती है? लेकिन ये नशे में चूर है, इसको ये नहीं पता, इसको ये भी नहीं पता, इसे कार्यकर्ता को ये कहते कि भाई जी थाला फोन से आदमी मारते पुलिस तो फोन करते रात कि उठार मार दो, पर लेकिन बेरोई गुनीन कि है ये चीज मुख्य बन गो ओ इन तो बावड़ो गोल पुन मुंडो कर लियो कि मैं बनगो के इनका तो समझ में खुद में गुनियारी कि मैं धरती पर टांग रही हूँ, ऊपर चल रही हूँ। आज सत्य है नौलगढ़ की। दूसरी बात, हमारे विधायक को ये सोचनी चाहिए कि हमने ये लोकतंत्र है, 5 साल का सरपंच बने, 5 साल का चेयरमैन बने, बीच में तोड़नो को अपराध है। अरे अग्निवीर फौज में और ओ लाओ चेयरमैन अग्निवीर पैदा कर दियो, मतलब चेयरमैन पे अग्निवीर लियो। तो आज सरकार तो ये की है अग्निवीर लाओ, किसान बर्बाद कर दिया, अब अग्निवीर चेयरमैन और पता हो लगा कि रातों रात डिसमिस करो, चेयरमैन भेजो लग गए। आज सत्य है नौलगढ़ की, तो भाई लोगों ध्यान रखो। दूसरी बात, मैं एक बात और डायलॉग एक बात कि अपने विधायक ने इन्हीं को कि आज थोड़ा दिन पहले की बात है मुंजी नाव को आदमी छाती मटको बढ़ लियो। अब मन ये बताओ छाती मटको भरे क्यों? आज चीज तो देखो हम बात करते हैं, पूरा सा चारों में चार नहीं, पर क्यों भरे? बात बात से मन एक ना मुंजी बने कि छाती मटको क्यों भरे? आज भरो भजन गयो कथे, अब बात जब भी पूछो कोई खास होना कोई वो बोल दे तो तेरा मटको भरे पूछो कथे। जय हिंद जय भारत। लिख दो है क्या नाम लिखूं? भाई साहब का नाम लिखो। फारूक नहीं, मेरा नहीं। मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ राजेश जी कटेवा बराठौड़ साहब आएंगे किरीरी से कौन है सामंगी तो नाम है बैठे ना कितना बैठे नाम होना नहीं बोलिए राम साहब की बैठे जगह स्टेज आ गए नाम लिखवाना। आज बकरा मंडी में जन आक्रोश सभा है, उस सभा में पधारे हुए हमारे राजेंद्र सिंह गुड़ा जो बोल रहे हैं कौन है? राजेश कटेवा
नरेंद्र जी कड़वाल, राजेश जी गोनिया, समस्त हमारे मंच पर पधारे मंदस्थ और सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथियों और मीडिया के बंधु, सबसे पहले तो मैं मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारी आवाज और हमारी हर बात पूरी जगह पहुँचाने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज लगभग 12 महीने बाद में फिर मैंने माइक उठाया है। इसके पीछे भी कोई न कोई राज है। हमारे साथियों ने 3 साल पहले जो माइक उठा करके इन विधानसभा के हर गांव में पूर्व विधायक के कारनामे उजागर किए थे। उसमें सबसे बड़े हमारे मुद्दे थे श्री सीमेंट फैक्ट्री और हमारा बदराना जोहड़। हमने हर सभा में जाकर के एक ही बात हमारी नौलगढ़ के सभी मतदाताओं से, सभी भाई बंधुओं से यही कही थी कि जब हम सरकार में आएंगे तो आपका बदराना फ्री होगा और साथ में मेरे किसान भाइयों को उचित मुआवजा मिलेगा और उचित मुआवजा नहीं, 10 मिनट बाद मेरे युवा साथियों को इन सीमेंट फैक्ट्री में यही रोजगार मिलेगा। ये हमारे मुद्दे थे। वापस कॉल करो। 12 महीने तक मैं बैठा बैठा देखता रहा। जिस आदमी को कर रही हूँ 10 मिनट बाद वापस कॉल करो। 5 आदमी हम एक साथ में लोहागढ़ से निकले थे और हर गांव में हमारी सभा हुई और आप भाइयों को हमारा जबरदस्त समर्थन मिला। हम राज में भी आ गए थे, लेकिन मैं मारवाड़ी भाषा में आपने बताऊं, सांप नाथ ने गले में से निकाल के नागनाथ ने गले में डाल लिया। हमने नागनाथ को निकाल करके सांपनाथ को गले में डाल लिया। आज मैं हर सभा में देख रहा हूं लगातार, जब भी सोशल मीडिया के द्वारा उनके भाषण आते हैं तो हमारी टीम का कोई भी एक सदस्य उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। क्या आप जैसे हमारे साथी कम से कम बहुत अच्छे कार्यकर्ता 500 थे, क्या हम 500 आदमी पूरे खराब है? वो अकेला ही ठीक है क्या? ठीक है क्या? नहीं, मजबूरन हमारे किसान साथियों के लिए और हमारा बदराना जोड़ों के लिए और हमारे युवा साथियों के लिए हमें मंच पर आ रहे हैं और आप लोगों की हक की लड़ाई फिर दोबारा हम शुरू करेंगे और आप लोगों के हक के लिए हम हमारा बलिदान भी कर देंगे। मेरे साथियों, आपके इसी जगह बरसात के मौसम में एक बार मैं आया था, मेरे बहुत सारे भाई मेरे से मिले और ये पूरा का पूरा बकरा मंडी से एरिया का पानी से लबालब हो गया था और चुनाव की सभा से पहले वही सभा थी, वहां हम ये कह के गए थे कि आपकी यहाँ की सब समस्या हम समाधान करेंगे। क्या एक भी समस्या का समाधान हुआ है क्या? हुआ है क्या? चोर से हुआ है क्या? क्या अपनी समस्या का समाधान होना चाहिए ना? हर आदमी ने आपको इतने वोट दिए हैं, लेकिन इसको यही पता नहीं कि वोट देने वाले कौन थे, ये पता ही नहीं है इनको। अभी पिछले दिनों कुछ समय से ट्रांसफर चल रहे हैं। ट्रांसफर सिर्फ उन लोगों का हुआ है जो इसको वोट दिए हैं, उनका कभी नहीं हुआ जो इनको वोट नहीं दिए। लोगों को ये कहता है कि ये राजकुमार का आदमी है, ये राजकुमार का आदमी। मैं तो कहता हूँ तू ही राजकुमार का है। तो राजकुमार के आदमी को ट्रांसफर ही नहीं कहता, चाहे पंचायत समिति में देख लो, नगर पालिका में देख लो, हॉस्पिटल में देख लो, गांव की प्राइमरी जगह स्कूल है उसमें देख लो, सेकेंडरी में देख लो, किसका ट्रांसफर किया है तूने? मजबूरन हम दोबारा ये माइक थामे और आप लोगों के साथ में रहेंगे। अन्याय नहीं होने देंगे, हम न्याय के साथ में हैं और न्याय का साथ देंगे। और किसान भाइयों से मैं वादा करता हूं, पिछले दिनों भी प्रशासन ने आपके खिलाफ कार्रवाई चालू की थी। अकेला राजेश कटेवा आपके साथ आकर के खड़ा हुआ था
और प्रशासन को शाम को 5 बजे तक कार्रवाई नहीं करने दी और हमारे सुरक्षा के भाई को 4 करोड़ 10 लाख रुपए तक हमने करवाए थे और बचे हुए पैसे हमारे भाई ने करवा दिए। और अब हमारे मुद्दे रहेंगे युवा साथियों के इस कंपनी में भी और आगे वाली तीनों कंपनियों में भी हम रोजगार आपको दिलाएंगे। मैं गेट या टूटा दिखना कंपनी गेट करें और गाया न डाले नहीं और जो हमारी गौ माता के साथ में यहाँ जो अत्याचार हुआ वो भी गेट कर डाली ही और दोबारा डाल देना, क्योंकि आप लोगों का समर्थन है ना? भिजवारे आज हम सब आप लोगों का जो प्रेम, आप लोगों का जो स्नेह, आप लोगों का जो आशीर्वाद हमारे पे है। अरे भाई साहब भिजवा रहे हूँ लगातार मैं किसान भाइयों का तेरा भी खराब कर लिया, हमारा भी खराब कर लिया, हमारा लाइव चल रहा है यार, बड़े जाके करवा बंद कर दे, बंद कहा गया बात बिना मुर्गी बंद कर दे, देखा तो कर दे, तू ऊपर चल जा, तो तू उठ जा साइड में। मैं तो पत्रकार, हमारा काम है ये हमारा फालतू यार। और कौन मेरे मंच कर खड़ा यार मत तो आपके जो आदमी थे ना, तू मत करे उनका काम की है। गाड़ी और जो राजकुमार के पक्ष में जो अब वो सब भाग अब जाना शुरू होंगे, ये हम करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे पिता मेरे बुजुर्गों, आप सब लोगों का हमारे पे आशीर्वाद बना रहे और हम आपके साथ में हैं। और अभी जल्दी ही हम कार्यालय यहाँ बैठा लिया, अब यहीं बैठेंगे छाती पे और छाती पे मूंग दलबा को काम चालू कराना। अब किन काटे है, किन बनावा है, के रहे बावड़ा बेटी का बाप शर्म कर तू नौलगढ़। एक बात जरूर है, नौलगढ़ का बड़ा दुर्भाग्य है, 200 विधानसभा में अगर गयो भी तो एमएलए बने तो ठेबड़े पहले भी एक गयो भी तो 14 साल तक करना तो लाड लो बिल गोता होता रहे वो गोप चढ़ गो। अब अगर इनमें टाइम बड़े बड़े है, अगर ऐसा कोई कानून हो ना, ऐसा कोई कानून किसको हटाया जा सकता है, तो मैं कह रहा हूं कि नावलगढ़ के 99% मतदाता इसके खिलाफ वोट हो सकते हैं, हो जाएंगे ना? अरे बावला तू सोच, अरे बावला तू सोच, तने कत्तियां वहां पर वाद्य हंडता भाग करके तन जीता हो तेरे नशो को एक 12 महीना के मां आख्या का मांस सटको मांस दिखेगो नहीं। अब बहुत आदमी हाँ और भाई ठीक करे, भाई ठीक करे। बताओ बाकी भाई साहब बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर से जयकारा हो जाए। राजेंद्र जी गुड़ा, राजेंद्र जी गुड़ा, रोलेंस पिटा, और सारी जनता बोले अत्याचार के खिलाफ मुंह खोलेगा कौन? अत्याचार के खिलाफ मुंह खोलेगा कौन? अगर आप और हम आज चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? इसी कड़ी को चरितार्थ करने आ रहे ठाकुर उमेश सिंह जी करेरी अपना उद्बोधन देने के लिए जोरदार तालियां का उद्बोधन भी हम लोगों को सुनने को मिलेगा। इंकलाब इंकलाब, ऐसे सर्दी नहीं उठेगी, पूरी ताकत से लगाइए। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर विराजमान इस शेखावाटी में गरीब गुरबे, दलित, शोषित, पीड़ित और माइनॉरिटी की बात करने वाला कोई नेता था नहीं हमारे पास। सरकारें अत्याचार करती थी और ये तबके अत्याचार सहते थे। एक ऐसा नेता पिछले दिनों में हम सब लोगों के साथ हमारे संघर्ष में खड़ा होने लगा। जो नीम का थाना हो या मंडावा हो या झुंझुनू हो या नवलगढ़ हो, जब भी किसान पर अत्याचार होगा,
जब भी किसी गरीब पर अत्याचार होगा, जब भी दलित और माइनॉरिटी पर अत्याचार होगा, तो उस अत्याचार के विरुद्ध लड़ने का साहस और वज्र सी छाती लेकर के कोई आगे आएगा, वो राजेंद्र गुड़ा जैसा नेता हम लोगों को। राजू गुड्डा मनसा सिंह भाई, राजेश जी कटेवा, भाई महावीर जी और सम्मानित मंच, ये लड़ाई केवल आपकी नहीं है, ये लड़ाई किसान की है, ये लड़ाई माइनॉरिटी के चुने हुए व्यक्ति को अलोकतांत्रिक तरीके से हटाने की लड़ाई है। ये लड़ाई है यहाँ के नौजवानों को सीमेंट फैक्ट्री में रोजगार दिलाने की। ये लड़ाई है राजनेताओं द्वारा अवैध रूप से कब्जाई हुई जमीनों को छुड़ाने की। और ये लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है, निश्चित रूप से मंच पे बैठे हुए शेर दिल लोग लड़ सकते हैं। राजू गुड्डा अभी एक कहे थे कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए चेयरमैन को हटा दिया। अरे ये पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये लोकतांत्रिक का है। आपने विधायक चुने और विधायक मुख्यमंत्री चुनते, लेकिन आपके विधायकों ने मुख्यमंत्री थोड़ी चुना है। पर्ची आई ऊपर से और उस पर्ची से हम मुख्यमंत्री बना दिया। तो जिस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र की हिफाजत कैसे करेंगे? इसका जवाब इलाज सीधा सा है। 4 साल बाकी है, 1 साल में विधायक इतनी दुर्गति अपनी करवा ले और इतना असम्मान जनता के बीच खड़ा कर ले, ये दुर्भाग्यजनक है। ये विधायक का नहीं, आप लोगों का दुर्भाग्य है कि आपने ऐसे गए गुजरे व्यक्ति को विधायक बना दिया जो आपकी बात करने से कतरा। लड़ने वाले लोगों को चुनिए। राजेंद्र गुड़ा जैसे लोग यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने आ रहे, लेकिन आप लोगों को दबाया जा रहा है, आप लोगों के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है, आप लोगों के चुने जनप्रतिनिधियों को बाहर निकाला जा रहा है। और मैंने सुना है कोई साथी बता रहे थे कि वो डरा और रहे कि मेरे परिवार के 4 लोग एंटी करप्शन में। तो ये परंपरा भी भाजपा की है। भाजपा ईडी से डराती है, सीबीआई से डराती है, जितने राजनीतिक व्यवस्थाएं संस्थाएं हैं उन सब का दुरुपयोग करती है, ताकि आप डरो और आप डरते रहो और आप इसी डर में जीते रहो। लेकिन नवलगढ़ की जनता का इकबाल बुलंद है। नवलगढ़ की जनता के ये लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये कुशासन के विरुद्ध लड़ने का साहस रखते हैं अपनी छाती में। और इसीलिए 4 साल का बड़ा टाइम सामने होने के बावजूद विरोध का बिगुल अन्याय के खिलाफ नवलगढ़ की जनता ने बजा दिया है। ये इलाज विधायक का भी कर देगी, ये इलाज सरकार का भी कर देगी। मेरा नवलगढ़ की सरजमी से कोई वास्ता नहीं है। मैं जयपुर से चल के आया हूं और केवल इसलिए आया हूं कि मेरे महबूब नेता ने कहा कि नवलगढ़ के गरीब गुरबे पर जुल्म हो रहा है, नवलगढ़ के किसानों पर जुल्म हो रहा है, नवलगढ़ की जमीनों पर राजनेताओं द्वारा अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा मैं वहां लड़ने जा रहा हूं, उम्मीद भाई तू आएगा? मैंने कहा बिल्कुल, गरीब की आवाज और आपका कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए आपके बीच। न केवल आज, बल्कि जब भी कभी किसी के खिलाफ अन्याय होगा और मेरा नेता मुझे आह्वान करेगा, मुझे आवाज देगा, तो आप सब लोगों की लड़ाई आप सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार। बार बार कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे। ये बांटने का काम किया किसने हिंदुस्तान में? 2014 के बाद में बांटने और घटाने वाला काम हुआ है। उससे पहले ना हम बटे थे ना कटे थे। ये बटने कटने जैसी ओछी मानसिकता की राजनीति करने वाली भाजपा है। हम लोग नहीं करते, ना हम भाजपा की बात करते ना कांग्रेस की करते हैं। हम तो उसकी बात करते हैं जो गरीब गुरबे की बात करते हैं। बार बार कहा जा रहा है, डराया जा रहा है। अरे पहले सांप्रदायिक तुष्टीकरण हुआ, सांप्रदायिक रूप से लड़ाया गया हम लोगों को। और जब से भाजपा आई है ना मंत्री जी, तब से तो जातीय तुष्टीकरण कर दिया। अब तो जातियों को लड़ाने का काम हो रहा है। संप्रदाय तो बहुत दूर है। जो अपने वोट बैंक को जातियों में विभाजित करने में लगे हुए हो, उनसे जोड़ने की बात करना, उनसे उन जैसा ये नारा बटोगे जैसे कटोगे जैसे गंदे नारे देना, ये उन लोगों की मानसिकता को आप लोगों के सामने रख रहा है।
लड़ो, खड़े रहो और मंच पे विराजमान ऐसे जुझारू लोगों का संघर्ष आप लोगों के लिए हमेशा होता रहेगा। आपको ताकत इनको देनी है ताकि इनको दी हुई ताकत से आपके हक और हकूक की रक्षा हो सके। मैं तो यही आह्वान करने आया हूं, आप लोगों के साथ मंच जो बैठा है, विराजमान मंच है, ताकतवर मंच है। राजेंद्र जी गुड़ा जैसे लोग तो जब महिलाओं की बात पर एक मंत्री ने मखौल उड़ाया था विधानसभा में, तब अपनी ही सरकार के खिलाफ मंत्री रहते हुए उस विधानसभा में कह दिया था, मुझे ऐसी सरकार का अवयव होने में शर्म आती है जहां माताओं की, बहनों की इज्जत की बात नहीं की जाती। हेलो, लोग आपके बीच बैठे हैं जो सत्ताओं को और मंत्री पद को ठोकर पे उड़ाकर जनता की और माताओं बहनों की बात करते हैं। जब ऐसे लोग आपके बीच हों जो सत्ताओं से लड़ने का मादा रखते हो, तब आपको भी लड़ने का मजा आएगा और जिसके खिलाफ लड़ रहे हो उसको भी पता चलेगा कि जनता को, जनार्दन को और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हटाने का, दुस्साहस करने का परिणाम क्या होता है। समय है, एको रखो, चेतो रखो और खुद को करो। जो भी अन्याय करे पुरजोर तरीके से इन लोगों को ताकत दीजिए। ये लोग आपकी हिफाजत करने के लिए खड़े रहेंगे। आप सबने ध्यान से सुना, मान सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं फिर एक लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि जब आपके हक और हकूक पे बात आए तो लड़ना सीखो। उसूलों पे अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो दोस्तों तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा नजर आना जरूरी है। ठाकुर उमेश सिंह जी करेरी का शानदार उद्बोधन, क्या बात कही है। अभी अगले वक्ता इब्राहिम जी पठान, एक बार जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत इब्राहिम जी पठान का। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन, स्वागत। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। सीधे मुद्दे पे आता हूं। यहाँ मंडी के बाहर हम सब लोग इकट्ठा हैं और एक छोटी सी कहानी से, एक छोटी सी बात से अपनी बात को शुरू करूंगा कि आप लोगों ने देखा होगा, शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन नोटिस करना आपकी बार जब भी जाओ। जब हम चिकन खाते हैं सभी लोग करीब करीब, तो मुर्गा खरीदने के लिए, चिकन खरीदने के लिए अपन जाते हैं दुकान के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि एक पिंजरा सा रखा हुआ होता है बड़ा सारा, और उस पिंजरे के अंदर 15-20 मुर्गे होते हैं। आप जाके ऑर्डर करते हो कि भाई मुझे 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, तो जो काटने वाला है वो पिंजरे को खोलता है और जैसे ही हाथ बढ़ाता है अंदर, तो सारे मुर्गे उछलते हैं, चिल्लाते हैं ना, सारे उछलते चिल्लाते जोर जोर से। फिर वो एक मुर्गे को पकड़ लेता है, बाहर निकालता तो वो शांत हो जाता है, बच गए। यही होता है ना, बच गए। फिर वो पिंजरा बंद कर देता है। फिर दूसरा ग्राहक आता है, वो दोबारा हाथ डालता है, फिर सारे फड़फड़ाते, सारे चिल्लाते जोर जोर से। फिर वो एक को निकाल लेता है, फिर पिंजरा बंद कर देता है। फिर मुर्गे क्या सोचते हैं, बच गए, गया। लेकिन शाम तक वो 20 के 20 हलाक कर दिए जाते हैं। चिल्लाता कौन है? सिर्फ वही चिल्लाता है जिसको पकड़ रहा हो। बाकी ये सोच के बैठ जाते कि मैं तो बच गया। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये बात सिर्फ आपकी नहीं है, ये बात यहां से लेकर और यहां से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर कहीं भी चले जाओ, हर कमजोर आदमी के साथ में यही हो रहा है। लेकिन जब पड़ोसी के साथ कोई घटना होती है तो वो ये शांत हो जाता है सोच के कि मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैं तो बच गया। लेकिन समझने की बात यह है कि एक ना एक दिन आपका नंबर भी आएगा और उस दिन आपको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा, आपके आखिरी होंगे। लेकिन मुद्दे की बात जो है ना, वो ये है कि अगर खेतड़ी में किसी कमजोर आदमी के साथ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बच गया, बल्कि जितना दर्द उस खेजड़ी वाले के हो रहा है उतना दर्द आपके सीने में होना चाहिए और आपके मन में यह भावना होनी चाहिए कि मैं भी उसके साथ जाके खड़ा हूं, और आप में हिम्मत है तो आप उसके साथ जाके खड़े हो। आपके पड़ोस के अंदर, जब गोठड़ा के अंदर किसानों के साथ प्रॉब्लम हो,
किसान आंदोलन करें तो मंडी में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ये मानते हुए कि वो हमारे भाई हैं और उनके साथ में अन्याय हो रहा है और हम भी उनके साथ जाके खड़े होंगे। अगर उनके साथ खड़े होते तो आज वो भी आपके साथ यहाँ खड़े हुए होते। हमारी प्रॉब्लम यही है उस मुर्गे वाली सी कि किसी के साथ हो गया, अल्लाह का शुक्र मत बच गया, लेकिन नंबर आपका भी आएगा, सबका नंबर आएगा, एक एक के साथ किसानों का भी नंबर आएगा। झुन्नू के चेयरमैन तैयब अली के घर के सामने बुलडोजर पहुंच गया था तोड़ने के लिए, तब नवलगढ़ के लोगों ने सोचा हमारा नंबर तो नहीं आया। झुन्नू के लोग लड़ रहे थे राजेंद्र सिंह गुड़ा के नेतृत्व में, वहां के सांसद बन चुके थे, उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया। जिनका बनाया हुआ था वो, जिनके रहमो करम पे थे तैयब जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने उसके कॉम्प्लेक्स को बचाया, लेकिन नवलगढ़ के लोग शांत बैठे थे, नहीं हमारे साथ नहीं हुआ, हम तो बच गए। आपके साथ भी हो गया, आपके साथ भी हो गया। और बाकी के और लोग जो दूर बैठे होंगे वो सोच रहे होंगे कि हमारे साथ नहीं हुआ, हम तो बच गए, लेकिन उनके साथ भी होगा। नवलगढ़ के चेलासी गांव के अंदर एक कायम खानी के लड़के को मारकर पेड़ पे लटका देते, नवलगढ़ के लोग शांति से सोए रहते, क्यों? हमारे साथ तो नहीं हुआ। मुकंदगढ़ के अंदर डूंडलोत के अंदर कसाईयों की दुकान को बंद करवा दिया जाता है, नवलगढ़ के लोग शांति से बैठे रहते हैं, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, उनके साथ हो गया, आपके साथ भी हो गया। इस बात को समझना पड़ेगा। जब तक अकेले रहोगे, अकेले अकेले लड़ोगे, आपकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन जिस दिन जुड़ जाओगे, जिस दिन खेतड़ी सूरजगढ़ वाले के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपके सीने में दर्द होने लगा, उस दिन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उस स्टेज पर जाना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके आने वाली जनरेशन, आपके आने वाले बच्चे जिनको आपने यूं हाथ पे हथेली में पाल रखा है, वो इस अच्छी जिंदगी जिए, एक सम्मानजनक जिंदगी जिए, उनका आत्मसम्मान जिंदा रहे, तो उनके लिए आज आपको खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आज भी आप खड़े नहीं हुए तो आपकी स्थिति भी वही होगी जो उन पिंजरों के अंदर बंद उन मुर्गों की हुई है। इस बात को समझ लेना आप लोग। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, सबसे बड़ी दिक्कत। और मुसलमान होने के नाते में एक बात बोलना जरूर चाहूंगा आप लोगों से, क्या आप अपना वोट देते हैं? बिना मांगे वोट देते हैं? अभी एमपी के चुनाव में आपसे कोई वोट मांगने नहीं आया था, लेकिन आपने ठोक ठोक के कांग्रेस को वोट दिए। दिए कि नहीं दिए? कोई मांगने नहीं आया। आपकी सबसे बड़ी समस्या की जो जड़ है ना, वो यही है कि आप देते हो, देने से पहले अगले से पूछते नहीं हो कि मैं तुझे वोट दे रहा हूं, तू बदले में मुझे क्या देगा। इसको बोलते हैं निगोशिएशन। 10 रुपए किलो की सब्जी खरीदने के लिए आप मार्केट में जाते हैं तो आप 100 बार मोल भाव करते हैं कि नहीं करते? सिर्फ 10 रुपए के लिए। लेकिन 5 साल आप अपनी किस्मत जिस व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं, उससे आप निगोशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आप डरते हैं। आप डरते हैं, और आपका डर जो है ना, वो डर सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। उस डर से बाहर निकलो, उस कमजोरी से बाहर निकलो। डेमोक्रेसी में सबसे मजबूत जनता होती है। हमने नेताओं को कर दिया, हम नेताओं को बड़ा मानने लग गए। नेता को एमएलए बनाता कौन है? आप बनाते हैं। उसको मंत्री बनाता कौन है? आप बनाते हैं। तो जिसको आप बना रहे हो, एक बाप अपने बेटे को बनाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा करता है, लेकिन बेटा बेटा ही रहता है, बाप नहीं बनता। आपने नेता को बनाया, लेकिन नेता को बना के आपने उसको अपना बाप बना लिया। ये सबसे बड़ी समस्या है। आइंदा जब भी आप वोट देने के लिए जाएं, वोट देने से पहले आपके अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए, आप लोगों के अंदर इतनी अक्ल होनी चाहिए कि आपके 20, 30, 50 लोग शहर में ऐसे हो जो जाकर उस नेता के साथ में निगोशिएट करें कि हम आपको वोट दे रहे हैं, हमारा पूरा समाज आपको वोट दे रहा है, बदले में आप हमें क्या दोगे। या आप लिस्ट लेके जाएं वहां 20 कामों की, 50 कामों की कि ये काम है, बोलो आप ये काम करोगे कि नहीं करोगे, तब जाके ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा आपका। जब कहीं पर किसी अन्याय, किसी मजलूम के साथ, गरीब के साथ, गुरबा के साथ में कोई अन्याय हो तो उसके साथ खड़े होने की हिम्मत करो। और इसी चीज को लेकर, इसमें हमारा ये एक मुद्दा भी है, इसी चीज को लेकर 28 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली, हो सकता है 2-5 दिन आगे पीछे भी हो जाए, झुन्नू हेडक्वार्टर के ऊपर एक हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। इसी चीज को लेकर, जहां गरीबों के साथ में, मजलूमों के साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उनके साथ में अन्याय हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, इस नाइंसाफी के खिलाफ हम लोग इकट्ठा होना चाह रहे हैं, इकट्ठा होंगे।
तो हम चाहते हैं कि इस लड़ाई के अंदर आप लोग इकट्ठे हों। जब बात चले नवलगढ़ गोठड़ा के किसानों की, तो आप में से यहाँ जो लोग बैठे हैं कम से कम वो मन में भाव रखें कि अगली बार जब उनके साथ में कोई जाति करेगा, परेशानी पेश आएगी, तो हम वहां जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक दिन आप वहां जाओगे तो अगले दिन आपके लिए वो भी यहाँ चल के आएंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने मेरी बात पे इतने तवज्जो दी, मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं हमारे गरीबों के मसीहा राजेंद्र सिंह घोड़ा से, जिनका इंतजार कर रहे थे, गुजारिश करूंगा कि आपसे मुखातिब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जय बोलो राम साहब पीर की। मंच पर विराजमान हमारे राजेश जी कटेवा, राजेश जी पूनिया, हमारे अजीज दोस्त भाई नरेंद्र जी कटवाल, हमारे उमेश सिंह जी करेरी, मेरे बहुत पुराने अजीज मित्र भाई फिरोज, हमारे इलियास जी जो आप हमारे चेयरमैन हैं, और सभी हजरात जो मंच पर विराजमान है इस ठंड के अंदर, और आप अपने घरों में सारे जरूरी काम छोड़ के आए, और आने के बाद भी आप सारे लोगों को आपने सुना, शानदार और जानदार आपने स्वागत किया। आप लोगों का काम छोड़ के आना, शायद आज आपका भाई राजेंद्र गुड्डा यहाँ नहीं आ रहा होता, या मंच पर जितने लोग ना आ रहे होते तो आप लोग यहाँ नहीं होते। आप सबने इस कड़ाके की ठंड के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर आपका आना और हम लोगों के सब बात सुनना, ताकत देना, इसके लिए दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। हमारे राजेश जी कटेवा ने आपके सामने जो बातें रखी कि हमने किस तरीके से जो काम किया, नेता को तैयार किया, और नेता ने हमारे साथ क्या वादा खिलाफी की। तो राजेश जी, फुल्ली फूल गिर गैल का दिन भूल गी, गैल का दिन भूल गी। जनता माँ बाप है, चाहे एमपी एमएलए प्रधान प्रमुख मंत्री विधायक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई हो, उसको पैदा करने वाली जनता है, ये जनता है। और मैं बताना चाह रहा हूं, जब जनता देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, जब लेती है तो झाड़ू मार के लेती है। क्या यार, क्या हो गया, क्या बन गए? जनता से जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। यार, जिस दिन आप चुनाव जीते थे तो सीधे बदराना की बात कर रहे थे, अब क्या हो गया? रेवेन्यू मिनिस्टर को डायरेक्ट अधिकार है कि जनता के अधिकार के लिए, जनता की नाइंसाफी, किसी भी खातेदारी की जमीन यदि गलत खातेदारी चढ़ गई तो रेवेन्यू मिनिस्टर उसको डायरेक्ट खत्म कर सकता है। मीडिया के सामने जिम्मेदारी से कहता हूं, जनता हजारों गांव के लोग आते थे यहाँ, तो नौलगढ़ को जानते थे, ऊंट का मेला हो तो बैलू का मेला हो तो बदराना जोड़ा को भी जानते थे। किस तरीके से आज लोगों के साथ क्या किया गया है? अपनी ताकत को वहां लगाइए विधायक महोदय। बदराना जोड़ा के अंदर लोगों के साथ इंसाफ करने में अपनी ताकत लगाइए। इलियास खत्री चेयरमैन को, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए चेयरमैन को आपने हटा दिया। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। किस मुंह से भ्रष्टाचार की बातें करते हो? मध्य प्रदेश में डिग्री ले रहा है, कौन सी जगह डिग्री ले रहा है? अभी प्रिंसिपल को नाम बता दो। प्रिंसिपल का नाम कहता, कौन सा टीचर तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता था, कौन सा टीचर तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाता था, कौन सा तुम्हें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता था? मेहरबानी करके उस टीचर का नाम बताइए, लेक्चरर का नाम बताइए। तुम्हारे साथ कौन कौन से सहपाठी पढ़ते थे, एक आधे का नाम बताइए। क्लास 6 कौन पर डिग्री मध्य प्रदेश से पहले तो वही है यार। कमाल का आदमी हो थे यार, नौलगढ़ का गजब का आदमी। कितना लेकर 800 के यार क्या करे यार, गजब का। जहां
गजब काम करती है। क्या किया ये राजेंद्र गुड्डा आपके साथ मेरे आज के नहीं बहुत पुराने वर्षों के संबंध है। इस मंडी में जिस तरीके से किसके कंधे पर बंदूक रख के चला के भाई को मरवा दिया, भाई से भाई को लड़ा दिया। मैं कहता हूं इलियास, यदि उसकी जगह कोई मुस्लिम चेयरमैन बन जाता तो ये कोर्ट में नहीं जाता। कोर्ट में जाना इसका अधिकार है। देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। आतंकवादियों ने उसको गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी, लेकिन आतंकवादियों को भी कोर्ट में जाके वकील करने का अधिकार था और उन्होंने अधिकार किया, उस अधिकार का प्रयोग किया और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील राम जेठमलानी आतंकवादियों का वकील बना। और हमारे इलियास जी को कहते कोर्ट में नहीं जाएगा, स्टे नहीं रहेगा, एसीडी में बंद करवा देंगे। बोल समझ रखिए क्या ये लोकतंत्र है, संविधान ने अधिकार दिया है। सेशन में कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, 100 बार जाएगा। किसी के साथ अन्याय होता है, नाइंसाफी होता है तो कोर्ट रास्ता जाए, कैसे धमका सकते हैं आप? सरेआम कहते हैं एसीडी करवाना बंद है। ये भाई राजेंद्र गुड्डा कह रहा है करवा देना बंद एसीडी में। बाप की बपोती है राजेंद्र गुड्डा। ये इलियास नहीं है, 45-50 हजार जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। एक आदमी ने मन कर दिया, हटा दिया। इसका नाम इलियास है इसलिए हटा दिया गया इसको। इनको नाम दूसरो तो ना इनको नहीं हटाता। ये नाइंसाफी धर्म के आधार पर, ये संविधान का उल्लंघन है। पता होगा आपको, आज से 20 साल हो गए शायद फिरोज नोलगढ़ अरे गेर निकला करती और गंदी चीजा जाकर मस्जिद में फेंका करता। 20 साल हो गई है। टेंट आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने लगवाया था। जब भी यहां से मेरे पास कोई गया कि जुम्मा भी आ जाएगा, होली सारंडी भी आज आ गई और ये हमारी समस्या, मैंने जब भी आपने याद किया मैं आपके बीच में खड़ा रहूं। चाहे मामला मुकलगढ़ की कुरैशी समाज की दुकानों का मामला हो, चाहे डूडलौद में धोबियों के बच्चे को मारने के बाद में रात को 2 बजे जबरदस्ती दफनाने का मामला हो, चाहे चेला से भी किसी बच्चे का कत्ल कर दिया गया हो, पेट में लटका दिया हो, चाहे वो हो, चाहे खोरा मोहल्लों में काम खाने के बच्चों को सरेआम हत्या करके, और दूसरे जिसको हॉस्पिटल में जो आदमी मरा ऊपर वाले ने मारा, बीमार था लेकिन वो मुकदमा नीचे वालों पर लगा दिया। वहां भी राजेंद्र गुड्डा खड़ा था। और आपको पता, जहां नाइंसाफी होगी किसी भी साथ, मजलूम के साथ, गरीब के साथ अत्याचार होगा, आखिरी दम तक लड़ने का काम करेंगे हम पूरे के पूरे हमारे साथी। क्या समझ रखा? मामला एक इलियास का नहीं है, इलियास का नहीं है। जैसा कि बता रहे हैं इब्राहिम जी मेरे दोस्त है, भाई है मेरे, और हम दोनों ने, आपको एक बात बता देना चाहता हूं, बिरला जी ने हरा दी और चुनाव सोमनाथ सिंह जी गिल बिरला ने भी सोमनाथ जी ने मैं ही सल्टाए और यो अशोक जी गहलोत मन सल्टार गए जो भी बेटा ने जाल और सिरोही में जार सल्टार है तो जाल रहे सुखगढ़ जी चौधरी जी भी मैं ही सल्टाई हूं। अरे बात दोनों नहीं सल्टाओ में तो विजेंद्र ओड़ा ने अरबी के मायने अठन भामू ने पड़े एक ही जगह तो एक काम का मायने राजकुमार ने सल्टाए पर बड्डी भी हमारी पाल ली भी कहते 15 साल में है तो पहला 12 पहला, अरे तो पहलू नहीं है, पहलू नहीं है, दूजूड़ तीजूड़ चौथूड़ पांचवड़ ना का दूलिया बंगा जचा दिया काम हो तो पहलू है। तो मैं बताना चाह रहा हूं यार, क्या कर रहे हो?
गोरे रंग को ना इतना घुमान कर गोरा रंग 2 दिन में डल जाएगा। 12 महीना गया रोड सट जाएगा। के यार तू बैठे डोलते फिरे को ये 2 बार का मंत्री। राजस्थान सरकार में एक परिवार के 2 मंत्री थे। कभी 70 साल में 80 साल में कभी नहीं बने। हम थे 2। एक सरकार में एक साथ 2 मंत्री थे एक परिवार के। और कांग्रेस की सरकार 2 बार बढ़ाई 6 एमएलए लेके और तीसरी बार सरकार को बचाया। और उसके बाद में अशोक जी गहलोत का घमंड हुआ तो बिल भी सल्टाया। तो मैंने बताया मुख्यमंत्री पठे बडोड़ा का ठीचा सल्टा दिया। बोले रे ऊंट चिमक जाएगो तो ये बोला सेना ही मत बजा। अरे ऊंट तो डीजे पर नाचे उड़ाई सेना से क्या चिमके को तो ए जगह डीजे पर नाचे उड़ाइए सेना ही से चिमकेंगे आगे। तो मैं बता देना चाहता हूं जनता माँ बाप है और इस नाइंसाफी के खिलाफ गरीबों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे इसके लिए हमने लाखों की तादाद में एक बड़ा मेला भरने का प्रोग्राम किया है। मेरे दोस्तों मैं मेरे नवलगढ़ के मेरे सभी बड़े और छोटे भाइयों को कहना चाहता हूं हर जगह जिस तरीके से बदमाशी की जा रही है झुंझुनू के अंदर कान्हा पहाड़ के अंदर राजस्थान के अंदर कोई भी शहर नहीं जिसके बीच में ब्लास्टिंग की जा रही हो। सरेआम ब्लास्टिंग कर रहे बुजुर्गों के मुकदमे लगा दिए। जिस तरीके से यहाँ गोठरा के अंदर फैक्ट्री के अंदर एक दिन तो विधायक साहब गया बोले आप फैक्ट्री श्री सीमेंट मुर्दाबाद श्री सीमेंट मुर्दाबाद और पाछे दूसरे दिन बोले श्री सीमेंट जिंदाबाद। अरे क्यों गो एक ही दिन में जिंदाबाद कहोगी दल्लो के बोल रहे हो बड़कुल क्यों गो बसंती मुर्गी बसंती। अरे एक दिन में अरे भैंस 15 दिन से फिरे है भैंस 15 दिन से फिरे 1 मिनट में क्या बात करते हो। मैं बताना चाह रहा हूं इन सरकारों को कहते थे ये राजस्थान हम उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे। हम यहाँ का ताना माना गंगा जमुना का जमुना ये संस्कृति हमारे यहाँ ताना माना खराब नहीं होने देंगे। ये 36 को हम धर्म और जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। हम डाटी और बुरके के आधार पर गांव के आधार पर किसी के साथ पक्षपात नहीं होने देंगे। ये जमीन कोई का बाप की गोलियां पैदा है। ये सब जितनी नरेंद्र मोदी की है उतनी राजेंद्र गुड्डा की है जितनी राहुल गांधी की है उतनी इब्राहिम जी की है। हमारे अजमेर शरीफ में जाके एक दिन तो बोले इके नीचे शिवालय है गरीब नवाज का मैं बैठे गए वो पोए लगे मैं वहां भी गया था राजेंद्र गुड्डा वहां भी गया था। और अब हमारे प्रधानमंत्री जी वहां चादर बेच रहे हैं नीचा से खुदवा रहे हैं ऊपर से चादर बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं क्या तमाशा बना रखा है। नहीं होने देंगे हम। शेखावाटी में 36 कौम और सभी धर्मों के लोगों के साथ लेके चलेंगे या ताना बाना खराब नहीं होने दिया जाएगा। किसी के कांटा नहीं करने देंगे। कोई ने मुकलगढ़ में बोले सावन का माए ने मीट की दुकान करो तने नहीं लेना तो मत ले 550-700 रुपए किलो हो जाए कटे पड़ गया। अब कोई ने रोजी ना चाहे भी के माए ना भी तो चाहे को क्या यार क्या हम क्या खाएं क्या पिए या नहीं है ये तुम्हारा नेताओं का काम नहीं है। खड़ा हो गया था राजेंद्र गुड्डा जाके और आपसे कहता हूं जब भी याद कर लेना कभी भी आपके पास वोट के लिए नहीं आया। जिसको मर्जी उसको वोट दो जिसको मर्जी दो पर कम से कम इब्राहिम जी कह रहे हैं थोड़ा बहुत तोल बाजार दो। अरे 40,000 वोट गिरो थे और आज इलियास खातर जखान इलियास वोट दिया भी न होना चाहे ये होना चाहिए उस आदमी को। यहाँ राजेंद्र गुड्डा के साथ साथ यहाँ राजकुमार जी शर्मा को भी होना चाहिए क्योंकि ये इलियास उसी के लिए कुर्बान हो गया। वोट देती टाइम में अरे तू एमएलए बन जाएगो तेरो राज आ जाएगो
डीएसपी बैठे हो ना, एसडीएम और डीएसपी में एक आदमी भाई मारो भी बैठा चाहिए, एक आदमी हमारी बिरादरी का भी होना चाहिए। जिस समाज का राजा है वो समाज ताजा है, जिसका राज है उसका आज है, जिसके पास दल है उसके पास बल है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, दुनिया के अंदर आपको मैं बकरा मंडी में मुझे कहा गया कि गोठड़ा में किसान के साथ अन्याय हो रहा कि पहुंचेंगे, कत्ल हो रहा है, सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, क्या देखो क्या कर दिया। जब नेता व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। आपने नेता नहीं चुना है, आपने व्यापारी को चुन लिया, व्यापारी पैदा कर दिया आपने, और जनता को भिखारी बना के हमारे शेखावाटी का ताना बाना हवेलियां, हेरिटेज लुक को खत्म किया जा रहा है नेताओं के द्वारा। इसको ठीक करना पड़ेगा। जनता के अंदर बेशुमार ताकत है। देखिए सभी हजरात बैठे हैं यहाँ, मेरे बड़े और छोटे भाई। ईमान 3 तरह का होता है, किसी के साथ नाइंसाफी हो, पहला ईमान है कि उसको अपने हाथ से रोके, हम नहीं होने देंगे, ये पहला ईमान है। और यदि हाथ से रोकने की ताकत नहीं हो और किसी के साथ नाइंसाफी तो जबान से रोको, तुम गलत कर रहे हो, तुम मत करो ये काम, ठीक नहीं है, जबान से रोको। दूसरा ईमान, जबान से भी नहीं रोक सकते, अंदर से उससे नफरत करो, उसका मान सम्मान मत करो तो नाइंसाफी कर रहा है। जिसमें ये तीसरे नंबर का ईमान भी नहीं है तो उसका जमीर मरा हुआ हो तो मुसलमान भी नहीं है। बताना चाह रहा हूं आपको। और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना सीखो। क्या बिगाड़ लेंगे कोई? राजेंद्र गुड्डो गए 3 महीना के महीने, बोले विजेंद्र जी तो बोलो आज नहीं कोई चेप दियो, बाढ़ बाढ़ बच्चे है, तीसरा नंबर पर जाते हो तो मैंने मेहनत ही नहीं लग गया। और नोलगढ़ में कौन आ रहे हो? राजेश जी में। और मां थे तो वोट की बात करो, मैंने जान दे दी है, ये जान दे दे मेरे लिए। वोट की बात करो, जान दे दे जनता, लेकिन हम किसी को इस जनता के साथ नाइंसाफी दादागिरी नहीं करने देंगे। जान दे दे हम इस जनता के लिए, हमारे लोगों के लिए कुर्बानी दे दे। हम क्या बात करते हैं, कोर्ट में नहीं जाएगा। आपको बताना चाह रहा हूं, इसको ठीक करना पड़ेगा। और इसके लिए भाई लोगों एक बात बताओ, 7 दिन के महीने हर जुम्मा की जुम्मा से सारा एक दिन बेड़ा वही हो पड़े हो, महीना में 4 बार, 12 महीने में 60 बार, 80 साल में 4,500 बार तो इकट्ठा हो जाए हो। अरे मेरा नौजवान दोस्तों, एक बार जो बिना जुम्मा भी एक दिन इकट्ठे हो जाओ, ये दादागिरी, ये दोगला बर्ताव बंद हो जाएगा, बरसों तक बंद हो जाएगा। ये संविधान ने हमें अधिकार दिया कि आप हमारे साथ पक्षपात नहीं कर सकते। तनख्वाह ली पुलिस वाला तनख्वाह ली और पास बकराई गाड़ी ले रहा है, फट रोक दिया, बोले और दे क्यों तेरा बाप कहेंगे। कोई ठेला अगर तू दे दे, FIR लिखवा का 1,000 अरे नाम जोड़वा का 1,000 दार बोले मुकदमा कल्डो करवा का वो रिपेयर, मुकदमा ने ढीला करवा का रिपेयर, FIR लगावा का रिपेयर, चालान करवा का रिपेयर। थारों से तलाश कौन जाएगा? ये जनता की बद्दुआ नहीं लगेगी क्या? ये जनता की गाड़ी कमाई क्या कर रहे हो तुम? अरे नेताओं तुम क्या कर रहे हो? अरे खाकियावाला नहीं, खादियावाला इससे से ज्यादा करा रहे हैं। खादियावाला क्या कर दिया? कतार मोटा पेट हो जाएगा, ये फैक्ट्री ने भी खा जाओ, और बदराना ने भी खा जाओ, और ये हिला ने भी खा जाओ, और ट्रांसफर में भी खा जाओ, और थाना तहसील में भी बंदी बांध आने भी खा जाओ। अरे कीड़ा कौन पड़ेगा ये थारे? कौन पड़ेगा ये? इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा इसको। और इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको कभी भी अपने भाई को याद कर लेना, कभी भी
24 घंटे चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े घूम रहा हूं। शेखावाटी के अंदर हम दादागिरी नहीं करने देंगे, नाइंसाफी नहीं करने देंगे, बदमाशी नहीं करने देंगे, दोगला बर्ताव नहीं करने देंगे। किसी के साथ, गरीब के साथ अन्याय अत्याचार, मुजलूम के साथ अन्याय नहीं करने देंगे। इस लड़ाई के लिए चाहे कोई भी कुर्बानी दे देनी पड़े। और आपसे आह्वान करता हूं, 28 तारीख है, हो सकता है तारीख आगे पीछे करें हम। मेरे लोलगढ़ के मेरे छोटे और बड़े भाइयों, आपके भाई के लिए, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए ये दो गला बर्ताव कर रहे हैं हमारे साथ नाव के। इसके आधार पर आपको एक बार इकट्ठा होना पड़ेगा। क्या था, किस तरीके से 50 गाड़ियां लेके डूडलोच को रात को जिस तरह से बदमाशी कर रहे थे, क्या आपका भाई आपके बीच में नहीं खड़ा था? नहीं खड़ा था। नवलगढ़ में जब भी मुझे याद किया है, मुझे लोगों ने लाखों गालियां दिया है, आपके बीच में आके खड़ा हो गया। इसलिए क्या काम करते हैं राजेंद्र गुड़ा, राजेंद्र गुड़ा, राजेंद्र गुड़ा। दो को खाबड़ा ही है, दो को खाबड़ा आदमी हो थे भी, दो को खाबड़ा और दो को दे बड़ा दूसरा ही थान मेरा कौन है? क्या किया यार? अरे झुंझुनू चेयरमैन की बिल्डिंग टूटती है तो विजेंद्र ओड़ा को होना चाहिए वहां। विजेंद्र ओड़ा नहीं होता, राजेंद्र गुड्डा होता वहां। इलियास के साथ बदमाशी होती है तो सरेआम सड़क पर भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है इस आदमी को। बता बड़ा कौन है? शर्म आवा है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। थार का तो 2 रुपया आया कठाऊ, कौन सी फैक्ट्री चल रही, कौन सी खेती है, रुपया लाया कठाऊ से होते मजदूरी कर बापड़ा ले। भ्रष्टाचार की बात इलियास पे करे हो तो सुन हो रहे, इन्हें तो बीत कर दियो। और मैं बताना चाह रहा हूं, ये मंडी में सलीम मेरा दोस्त है, उसका कंधे को यूज किया गया है। मैंने पहले कहा था सलीम तेरे को नहीं बनाएंगे, मैंने कहा था उसको, तेरा तो कंधा नहीं यूज कर रही, पर पसेड़ा बुलाई के करे। पसेड़ा वो मेरा दोस्त है, इलियास भी मेरा दोस्त है, पुराना दोस्त मेरा फिरोज है। आप सारे मेरे भाई हो। और थारे मेरा न्यूतार है, मेरे घर ठीक होना थारा नूतो दे पाऊं, पीला चावल नाई की जाऊं को जाऊं। अरे भाई को खांडा को ही मांडा को नहीं, खांडा को भी वो है। थारे मेरे न्यूतार है। और मैं बता देता हूं, अपने भाई है, परिवार है अपना, तो इतनी बड़ी तादाद में इस ठंड में आपका आना। और भाई इलियास तो अकेला नहीं है मेरे भाई, रमजान बतलाना देख लेंगे सता के दलालू को। इलियास ने जेल में ना लगा, जेल छोटी पड़ जाएंगी, आदमी को ना उड़ना जेल में। अरे यार तो 12 महीना 2 बरसों मैं भी जेल में रेस्ट करवा जाए करा, लाइसेंस रिन्यू कराए भी कई दिनों बाद भाई मैं भी चलू। मेरे भी मुकदमा रोज लगा रही है। बैरूजी को तेल, बैरूजी तेल का चूरमा ने क्या समझा भी बकरो चाहे, बकरो चाहे मैंने आज अठे दामड़ी काल नीम का थाना में दामड़ी है मेरी, तो का थाना में बम्बू बड़े ठोकांगा। और एक ही बात बता दू, बेचारा है तो नौकरी कर बड़ा है, छोड़ गया अधिकारी हो गया, उनको समझाना कि राज की जवानी निकल गई है, 1-1.25 वर्ष निकल गए, 2 वर्ष पहले कबड्डी चालू हो जाएगी। यार बोले भाभी राजी राजी बोल, 2 दिन को पटकारो पाचे छाना चुटती डोर। जनता तो यही रहेगी, मत करो घमंड मत कर, रावण को ही कौन चालो। अरे किस चीज का घमंड है? जनता ने ताकत दी है, चाहे ताकत जनता ने दी है, लोलगढ़ की जनता ने। किसका घमंड किसको दिखा रहे हो? मारी बिल्ली माने मैं हूं, मारी बिल्ली माने पाली। अरे नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अरे मैं गब्बर सिंह वाली बसंती वाली तो बात बोल करे पण
ओ क्यों चूकी अरे नरेंद्र भाई, नरेंद्र, शुरू में लोगों ने भगत सिंह को भी पागल ही कहा था, लेकिन आज लोग याद करते हैं, लोग तुम्हें याद कर रहे हैं। मैं मेरे भाई इब्राहिम जी और सारे हजरात, सब लोगों का इतनी बड़ी तादाद में आना, और इसके लिए ये इलियास भाई तेरी ताकत है इस मौसम के मायने मर जाना जनाजन को नवत आदमी को तेरा छोटा सा मामला दे मेड़ो और कह देता हूं इनको, दही का भरोसा खीर में हाथ मत देती, जो खीर ताती हाथ बढ़ जाएगो, हाथ बढ़ जाएगो। एसीडी एंटी करप्शन है। अरे वाह, राजेंद्र गुटा, राजेंद्र गुटा, मतदान संघर्ष करो, संघर्ष करो, राजू गुटा जिंदाबाद, अभी तक ये देख रहे थे यार, चलो ठीक है जनता अपना नेता चुन लिया, काम करने दो पर अब देख लियो है जनता एक ली को ना थारा साथ भाई खड़ियो है, कद्दी लो पाल लीजिए फोन के ऊपर फट दे से आ जाओ मत दिल्ला कर देना ना। बहुत बहुत धन्यवाद एक बात और सुनो, एक सेकंड सगळा एक सोगन खा के दो कि आता नुतो मत दो जिम्बा को खाओ सगळा ऊपर हाथ करो सगळा क्या नुतो आता झूठा मारो के लायकी अनफा बना दिया बिताई गए। ठीक है ना, जय हिंद जय भारत।